हरिओम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए 12वीं की फिजिक्स भौतिकी से लेकर के आया हूँ स्थिर वैद्युत बल क्षेत्र एवं गास प्रमेय। ठीक है, और आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ विद्युत किसे कहते हैं और घर्षण विद्युत यानी कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, या फिर इसी को स्थिर विद्युत तो स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, और तीसरा बिंदु है विद्युन्मय या इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है विद्युत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ऊर्जा एनर्जी शब्द तो सुना ही होगा। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। ठीक है ना, तो ये जो विद्युत है ना, ये विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो हम विद्युत को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत को हम परिभाषित करेंगे कि एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की या आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। ठीक है ना, चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाता हूँ कि ये दरअसल होता कैसे है। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके सामने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कागज़ के टुकड़े मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये हल्के होते हैं। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में स्केल है, मैं इसको क्या करूँगा, अपने बालों पे इसको रगड़ूंगा। ठीक है ना, फिर देखिए क्या होता है। अब मैं इन कागज़ के टुकड़ों के पास इसको लाता हूँ। देखिए अपने आप उठ रहे हैं कागज़ के टुकड़े, ये चिपक रहे हैं। ठीक है ना, ये कैसे चिपके, है ना, इसका मतलब है कि इस स्केल में ये देखिए अपने आप खिंच के जाता है उस पर। ये देखिए, देखिए ये और दिखाऊं, ये देखिए ये देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक चिपकता है। ये है ना। तो इसका मतलब है कि इसको बालों पे फिराने से, बालों पे रगड़ने से इसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई स्केल में, है ना, और जिसके कारण यह छोटे हल्के कागज़ों को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है विद्युत की, कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण या आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इसी को हम विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत घर्षण के कारण, रगड़ के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इस विद्युत को हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त चूँकि यह विद्युत स्थिर होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को गति नहीं करती है, प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। चलिए अब परिभाषाएं लिख लेते हैं। लीजिए, यह मैंने लिख दिया। यह एक प्रकार की ऊर्जा एनर्जी है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षित करने का या खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी ऊर्जा को हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पदार्थ में यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है ना, इसलिए इस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पुनः क्योंकि ये विद्युत स्थिर होती है, इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि विद्युन्मय पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युन्मय क्या कहलाता है। तो इसकी बड़ी सरल परिभाषा है। जिस पदार्थ में विद्युत, स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है, घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है, उसी पदार्थ को हम विद्युन्मय कहते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। लीजिए, ये रही विद्युन्मय या इलेक्ट्रीफाइड पदार्थों की परिभाषा। जिन वस्तुओं या पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण या खींचने का गुण या विद्युत उत्पन्न हो जाती है, उन पदार्थों को या फिर उस वस्तु को हम कहते हैं कि वह विद्युन्मय है। ठीक है ना, या फिर हम इसको ये भी कह देते हैं कि वो आवेशित है, चार्ज है। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज का विषय जो मैंने पढ़ाया आपको, यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आवेश और आवेशों के प्रकार। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।